जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट शीट आई ना तैसे ही हमारे व्हाट्सएप पे आपकी जो सहपाठी हैं उनके मैसेज पढ़ना शुरू हो गए थे, यानी कि आना शुरू हो गए थे। व्हाट्सएप पे भी हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी आने शुरू हो गए थे कि सर इस टॉपिक को बता दीजिए, इस टॉपिक को बता दीजिए, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दीजिए सर, वीडियो बना दीजिए सर। तो हम उस पर विचार किए, विमर्श किए, थोड़ा सोचे समझे, तो हम सोचे कि चलो अच्छा आपके हित में भी कर देते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। और वैसे भी मैं यथासंभव प्रयास करता हूँ कि आपके हित में करता ही हूँ, हमेशा करता हूँ, करता रहूँगा, ठीक है, और किया भी हूँ। तो हम सोचे कि धीरे धीरे एक एक टॉपिक को आपकी जो सिलेबस में है उसको हम वीडियो के माध्यम से भी आपकी तक पहुंचा दूं, आपको समझा दूं चीज़ों को। तो चलिए, आपकी डेट शीट आ गई है तो आप जानते ही हैं आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होने चाहिए, नए जुनून, नए पागलपन आने चाहिए। एग्जाम में जुट जाइए, लग जाइए, एकदम दत्तचित्त हो जाइए। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। संघर्ष करो, संघर्ष करो, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो डियर। जब सिंह बनोगे ना, सिंहासन अपने आप बन जाएगा। तुम जहां बैठोगे वहां सिंहासन रहेगा। सिंह बनो यानी संघर्ष करो। संघर्ष करोगे तो अपनी परीक्षा में ना बेहतर अपना प्रदर्शन करोगे, परफॉर्मेंस कर पाओगे डियर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। आज ना देखो टॉपिक कौन सा लिया हूँ, आपके सिलेबस में है। क्या टॉपिक है? समाचार लेखन, ठीक है, आपके सिलेबस में है। आएगा भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको आपको लिखने पड़ेंगे। हम इसको बताएंगे उदाहरण के माध्यम से। हालांकि क्लास में हम बता चुके थे इसको कि कैसे लिखने हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें बताए थे, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू भी आज बता दूंगा कैसे ऐसे चीज़ें लिखनी होती है। ये क्या होता है, इंट्रो, मुखड़ा, इंट्रो या मुखड़ा क्या होता है, बॉडी क्या होता है, समापन क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों को आप डिस्कस करके बिल्कुल बेहतर ढंग से ईजी वे में, बिल्कुल इतना टेघरा कर पिघला करके बताऊंगा कि आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। समाचार लेखन जानते हैं, आपको दिमाग में आता होगा कि समाचार लिखे कैसे जाते हैं सर, ठीक है, या फिर समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है क्या? तो हाँ, ये शैली होती है। आप देखिएगा, आपको जैसे कोई भी आपका फेवरेट समाचार पत्र होगा यानी कि अखबार होगा, उसको आप उठा करके देखिएगा, कोई भी एक समाचार होगा या भी घटना होगी, उसमें ना यही 3 बिंदु को लेकर के लिखा गया रहता है कोई भी चीज़ें, ठीक है। तो उसको आप पढ़ करके इसको कोरिलेट करिएगा, समझ जाइएगा बेहतर ढंग से डियर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं समाचार क्या है, उसके बाद देखेंगे एक उल्टा पिरामिड शैली कहाँ से आई। समाचार जो लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, ठीक है, सीधा पिरामिड शैली में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल अभी डिस्कस करेंगे बेहतर ढंग से, ठीक है। सबसे पहले समाचार की एक क्या सर्वसम्मत परिभाषा जान लेते हैं, जो कि बहुत बढ़िया से परिभाषा है। इसको देख लेते हैं समाचार क्या है, ठीक है। तो देखिए समाचार क्या है भाई। समाचार किसी भी ऐसी, समाचार क्या है, समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, क्या चीज है, समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या का रिपोर्ट है। क्या है? रिपोर्ट है, ठीक है। रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन है जिसमें अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, वह क्या है? समाचार है डियर। क्या चीज है? जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव भी पड़ रहा हो और उसको पढ़ने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि भी हो, रुझान भी हो, ठीक है, तो वही क्या है? समाचार है, ठीक है। समझ में आया बातें? ये सब ये वाली चीज समझ में आ गई होगी कि समाचार है क्या रियल में ना। हम वैसे भी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, ग्रुप में भी भेजा था सारी चीजें ना। तो चलिए देखते हैं आगे कि ये जो उल्टा पिरामिड शैली क्या चीज है। देखिए, एक सीधा पिरामिड शैली होता है। क्या होता है? सीधा पिरामिड शैली में कहानी लिखी जाती है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो क्लाइमैक्स होता है वो लास्ट तक बने रहते हैं। क्लाइमैक्स का मतलब मेन जो बात होती है वो लास्ट तक। कहानी को आप पढ़िएगा ना, जब तक लास्ट नहीं पढ़िएगा तब तक आपको ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि यह इसका मेन मोटो क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ना, क्या कहानी बताना चाहती थी। लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वह क्या होता है? कहानी, सीधा पिरामिड शैली में कहानी लिखी जाती है, कहानी यानी कि कथात्मक शैली में ना। और वहीं जो समाचार लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली में। उल्टा पिरामिड शैली दैट मीन्स कि सबसे पहले जो मेन चीज होती है, सबसे मुख्य चीज होती है, उसको कहाँ लिख देते हैं? सबसे ऊपर लिख देते हैं, ताकि पढ़ने वाला सबसे पहले 1-2 लाइन 3 लाइन पढ़ के ही समझ जाए, तो उसके माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक कर जाए कि ये चीज़ें क्या, ये जो घटना है या फिर जो समाचार है किसको आधार बिंदु लेकर के सारी चीज़ें घूमेंगी। ये चीज़ें 2-3 लाइन पढ़ने के बाद ही स्पष्ट
हो जाए। ये चीज़ें बात होती है समाचार लेखन में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंट्रो मुखड़ा। बॉडी में क्या बोलते हैं, उसी जो समाचार लेखन होता है, समाचार लेखन को क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको व्याख्या करते हैं, विश्लेषण एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसमें विवरण देते हैं चीज़ों को, उस जो मुख्य चीज़ें होती है उसी को व्याख्या करते हैं। समापन में उसी चीज़ को थोड़ा सा जो सब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं ज़्यादा ना। इन सब तीनों चीज़ों को समझ गए होंगे। अब उल्टा पिरामिड शैली का जन्म कब हुआ, तो ये चीज़ जान लेते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हुआ। 19वीं सदी का दैट मीन्स कि क्या हो गया, 1850 के लगभग। 19वीं सदी के मध्य का मतलब बीच, 19वीं सदी का मध्य मतलब 1850 के लगभग। यानी कि जैसे अब अभी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी सदी चल रही, तो आप बताएंगे ना 21वीं सदी, यानी कि 21वीं सदी के मध्य में अगर कोई चीज़ शुरू होता है तो आप बताएंगे कि 21वीं सदी के मध्य में। तो क्या हुआ, 2050 के मध्य में, ऐसे ना बताइएगा। तो वैसे ही 19वीं सदी के मध्य में मतलब 1850 के मध्य में, 1850 के आसपास ना। और इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ था। अमेरिका में एक गृह युद्ध हुआ था, ठीक है, उसी के दौरान इसका विकास हुआ था, ठीक। जो अब समाचार लेखन की एक मानक शैली बन गई है। उस समय क्या हुआ था कि सबसे पहले ये वाली चीज़ें थी, सीधा पिरामिड शैली। तो जब ये अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था तो वहाँ के जो संवाददाता थे, यानी कि जो पत्र समाचार लिखने वाले थे, वो लोग सब मेन चीज़ों को सबसे ऊपर लिख देते थे और उसको 2-3-4 लाइन में लिख करके बीच में उसको डिस्क्राइब कर देते थे, यानी व्याख्या कर देते थे, लास्ट में समापन कर देते थे। कहाँ, अमेरिका में, ठीक है। वहीं से इसका विकास शुरू हो गया था अमेरिका में, ठीक है। यह सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। कौन सी, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली क्या है कि सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। ओके डियर, आगे देख लेते हैं कि समाचार के 6 ककार क्या चीज है। समाचार के 6 ककार क्या चीज है, सॉरी ये देखो क्या लिख दिया हूँ, समाचार के 6 ककाक। ककाक क्या होता है सर, कुछ नहीं, कतई जहर है सर भी देखो ककार होता है, क्या होता है, ककार, ककाक नहीं, गजब लिख दिए थे ना, गलती हो गई थी भाई। चलिए, तो समाचार के 6 ककार कौन कौन से होते हैं, क्या, कौन या किससे, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, यही 6 ककार होते हैं, ठीक है। क्या है, कैसे हुआ, किससे संबंधित है, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को, यही सब 6 चीज़ें क्या हैं, समाचार के 6 ककार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब देखिए, जो समाचार के 6 ककार में से 4 ऊपर वाले ककार हैं, क्या क्या, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये जो 4 हैं, ये जो 4 के 4 क्या हैं, ये इंट्रो मुखड़ा से संबंधित होते हैं, अर्थात इंट्रो से संबंधित होते हैं, मुखड़ा से संबंधित यानी कि मेन चीज़ों से संबंधित होते हैं। ये जो 4 चीज़ें हैं, मेन चीज़ इसी में लिखी जाती हैं, ठीक है। और जो बॉडी है, बॉडी में 2 चीज़ें होती हैं, क्यों और कैसे। क्यों और कैसे होती हैं, बॉडी में आ जाते हैं क्यों और कैसे, यानी कि इसमें विवरणात्मक और व्याख्यात्मक या फिर विश्लेषणात्मक चीज़ों को दिया जाता है। जो ऊपर सूचनात्मक और तथ्यात्मक चीज़ों को दिया जाता है, उसी चीज़ को इसमें व्याख्या कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, मेन चीज़ें यहाँ पे दे दी जाएगी 4 ककार में, और 2 ककार जो बचेंगे उसको बॉडी में ले लिया जाता है, इसमें व्याख्या करके दिया जाता है, उसी जो सूचना दिए हैं, तथ्य दिए हैं, उसी को यहाँ पे व्याख्या कर दिया जाता है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में समझाइए, बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी को ना इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल बोलते हैं, इसी जो कि हिंदी में बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। और सीधा पिरामिड शैली तो जानते ही हैं, कहानी वगैरह लिखी जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक उदाहरण भी हमने लिया है, इसको आप समझिएगा, जो ताजी घटना थी उसी को हमने उदाहरण के माध्यम से समझाने का कोशिश किया, आप समझिएगा बिल्कुल ढंग से चीज़ें, बिल्कुल आशा करेंगे कि बिल्कुल ढंग से स्पष्ट हो जाएंगी आपको, ठीक है। समाचार का शीर्षक हमने ले लिया है, क्या चीज़ लिया है, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ प्रमुख जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश। ये क्या है, एक शीर्षक हमने ले लिया है, समाचार मान लीजिए लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समाचार लिख रहे हैं ना, ठीक है। ये क्या है, शीर्षक है, हमने लिया है। आप कोई भी टॉपिक को ले सकते हैं, हमने इस टॉपिक को लिया है, आप बिल्कुल समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू ना। हमने बोला कि ये जो 4 ककार होते हैं, ये इंट्रो मुखड़ा यानी मेन चीज से होते हैं, बॉडी में क्या होती है उसी चीज को व्याख्या किया जाता है, समापन में क्या किया जाता है, उससे संबंधित 2-4-5 बातें लिख दी जाती हैं समापन में, और इसी में काट छाट किया जाता है, इसमें नहीं, दोनों में काट छाट नहीं किया जाता है। इसमें मान लीजिए समापन में कुछ लंबा लेंदी सा हो गया,
तो इसमें काट छाट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में जो होता है ना इसमें काट छाट नहीं, एकदम एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं, फिक्स चीज़ें होती हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं ना। ठीक है, तो आप देखिए समाचार के जो 6 ककार में से 4 को हमने यहाँ लिखा जो इंट्रो मुखड़ा से संबंधित थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या, कौन कौन या किससे, कब, कहाँ, इन सब चीज़ों को देखते हैं। इसको देखिए हमने इस यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना करके इसको लिख लिया है चीज़ों को समझाने के लिए कि जैसे कि 8 दिसंबर 2021 को Mi-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 14 लोगों की जान चली गई। आप जानते ही होंगे कि 8 दिसंबर 2021 को हमारे जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत जी, वो जा रहे थे कुन्नूर में, तमिलनाडु के वहीं पे बीच में ही क्या हो जाता है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और 14 के 14 लोग मर जाते हैं। 13 लोग पीछे बैठे हुए थे, एक कौन था, एक जो पायलट था वो भी मर जाता है, यानी कि उसकी भी जान चली जाती है। अब देखिए समाचार में इन चारों को कैसे कर लेते हैं, इंक्लूड कैसे करते हैं ना। समाचार का इंट्रो का मतलब इन चारों चीज़ों से है, क्या, कौन, कब, कहाँ। ठीक है, अब देखिए 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास Mi-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें हमने बोला कि एग्जैक्ट चीजें जो मेन चीजें होती हैं उसी को 2-3-4 लाइन में मेंशन किया जाता है, अर्थात बताया जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास Mi-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 सैन्यकर्मी सवार थे। कितने? 11 सैन्यकर्मी, 11, 12, 13 और एक पायलट, 14 लोग थे ना, रिपोर्ट सवार थे। इस हादसे में इन सबका निधन हो गया। इस हादसे में इन सबका क्या हो गया? निधन हो गया था। वहीं इस हादसे की सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार 8 दिसंबर को अप्रत्याशित ढंग से मौसम में बदलाव के कारण हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। इतनी चीजों को कहाँ कर देंगे? इंट्रो या मुखड़े से संबंधित होता है, जो कि 4 ककार से संबंधित होता है। क्या, कौन, कब, कहाँ, ये 4 ककार से संबंधित होता है। क्या चीज? इंट्रो या मुखड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं बॉडी में कितने ककार होते हैं? 2 ककार संबंधित होते हैं बॉडी से, यानी विवरणात्मक चीजें इसमें स्पष्ट की जाती हैं। जो ऊपर हुआ है सूचनात्मक तथ्य हम दिए हैं, सूचनात्मक जो जानकारी हम दिए हैं उसी चीज को व्याख्या करके बताते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बता देंगे कैसे और क्यों बादलों के फंसने के कारण दुर्घटना हुई। ठीक है, अब इसी चीज को और ज्यादा क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा बॉडी में किन किन चीजों को लेंगे, कैसे और क्यों। अब देखिए बादलों में फंसने के कारण पायलट का स्थानिक भटकाव हुआ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों के रूप में यांत्रिक विफलता, तोड़फोड़ या लापरवाही को खारिज किया गया। ठीक है, ये जो इंक्वायरी हुई थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इसमें इन सब चीजों को खारिज कर दिया गया है। अब समापन वाली में चीजें में इसमें ना थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं आप कि वहीं इस हादसे की सौंपी गई रिपोर्ट, ये लिख सकते हैं यहाँ से कि अप्रत्याशित ढंग से मौसम में बदलाव के कारण हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इसी में आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे समापन में क्या लिख सकते हैं? बता दें कि अचानक किसी वजह से विमान दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ऐसे मामलों में पायलट बहुत अंत तक खतरे को भांप नहीं सकता है, अर्थात रीड नहीं कर पाता है कि खतरा है कि नहीं है। ऐसे स्थिति में वह उसको रीड नहीं कर पाता है किसी खतरे को, और अचानक से वह दुर्घटना या फिर घटना हो जाया करती है। यही चीज बात बताई जाएगी, जैसा कि ये वाला एग्जाम्पल हमने लिया इस शीर्षक के अंतर्गत। तो ऐसे इस समाचार को लिखा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समाचार लेखन बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। और फिर कैसे लिखा जाता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक समाचार लिख के बताइए एग्जाम में, तब पर भी बता सकते हैं इस माध्यम से। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। या फिर पूछा जाएगा कि समाचार क्या है, तब पर भी आप बता सकते हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या है वो भी बता सकते हैं। और फिर समाचार के 6 ककार क्या चीज़ हैं और किससे संबंधित होते हैं, ये चीज़ भी बता सकते हैं कि समाचार के 6 ककार क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। ये जो 4 होते हैं ये सूचनात्मक या तथ्यात्मक होते हैं, जो कि इंट्रो या मुखड़ा से संबंधित होते हैं।
ये जो दो होते हैं क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, ये बॉडी से संबंधित होते हैं, जो कि विवरणात्मक या व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को आशा करते हैं आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। और ऐसे ही हम आपकी सारे टॉपिक को कवर करा देंगे। ठीक है, और आप इसको देख लीजिएगा, चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको थकने नहीं है, ये नहीं कि थक के बैठ जाने हैं सर कितना पढ़ें, कितनी 5 सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। आपको पढ़ने हैं, आप कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। सोचिए टीचर क्या होता है, टीचर ना जानते हैं क्या होता है, टीचर एक जामवंत होता है। क्या होता है भाई, जामवंत होता है। जैसे कि जामवंत जी हनुमान जी को क्या कहे थे कि पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बलवाना। और इतना ही सुनते हनुमान जी पूरे के पूरे 100 योजन समुद्र को लांघ गए थे और सीता रूपी सफलता को हासिल करके आए थे। यानी सीता रूपी सफलता को खोज के आ गए थे नहीं। तो वैसे ही आप भी, टीचर क्या होता है, चाहे दीपक सर हो गए, चाहे मनोज सर हो गए, चाहे केडी सर हो गए, चाहे कोई भी सर हो गया, ठीक है, कोई भी सर हो गया, क्या हो, वह जामवंत है। आप सब हनुमान हो, क्या हो, हनुमान हो। आपके अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है कि आप पूरी के पूरी जो नहीं तो कर सकते हो, समझो, ऐसे समझ लो कि आपके अंदर इतनी शक्ति, उस शक्ति को पहचानो, सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ और आप कर सकते हो। हम तो केवल करेंगे ना, आपके अंदर स्टिमुलस भरेंगे, उद्दीपक ना, आपके अंदर करने के लिए केवल आपके अंदर शक्ति देंगे। शक्ति क्या देंगे, करेंगे क्या कि आपके अंदर पंच करेंगे, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, मोटिवेट करेंगे। आप डीमोटिवेट होंगे तो हम केवल आपको कहेंगे कि कर सकते हैं ना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, आप कर सकते हैं, हनुमान हो आप। ठीक है, आप हनुमान हो, कर सकते हो। सामने वाला क्या है जो पढ़ा रहा है आपको, क्या है, जामवंत है। तो आप कर सकते हो डियर। ठीक है, आप भी सीता रूपी सफलता जैसे एग्जाम रूपी सफलता को हासिल कर सकते हो। कहने का भाव ये चीज़ है। तो अंत में मैं आप सबके लिए 2 लाइन बोल के जा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान ही लिए हो कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ कर दिखाने हैं, मुझे इस अपने अलग तरीके से नाम करने हैं, तो करके दिखा दो यार, क्या दिक्कत है बताओ, कर देना। मैं यथासंभव प्रयास करता रहूँगा आपके लिए, जैसे हो आपको जैसे हो सके वैसे मैं आपको चीज़ों को बताऊँगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मेंशन कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी और मेरा प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद डियर।